कल्पना कीजिए, एक युवा जो गांव की कच्ची पगडंडियों से निकलकर शहर के एक 10 बाई 10 के कमरे में खुद को कैद कर लेता। जिसकी सुबह किताबों से होती और रात दाल चावल के संघर्ष के साथ। लेकिन जब वो परीक्षा देकर बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि उसकी किस्मत उसके सवालों के जवाब नहीं बल्कि एक फॉर्मूला तय करेगा। शाहपुरा विधायक मनीष यादव ने विधानसभा में राजस्थान के इसी सबसे बड़े एजुकेशन स्कैम की ओर इशारा किया है। क्या 5 और 6 अप्रैल 2026 को होने वाली परीक्षा भ्रष्टाचार की नई भेंट चढ़ने वाली है? विधायक मनीष यादव ने सीधे तौर पर आगामी भर्ती परीक्षा का उदाहरण दिया जो 2 शिफ्टों में प्रस्तावित है। उनका तर्क सीधा है, जहां 2 शिफ्ट हुई वहां नॉर्मलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण की प्रक्रिया घुसेगी और जहां नॉर्मलाइजेशन आया वहां विवादों का पिटारा खोलेगा। मनीष यादव ने सदन में दहाड़ते हुए पूछा, जब छात्र एक है, पद एक है, तो परीक्षा की शिफ्ट 2 क्यों? क्या ये 2 शिफ्टों का खेल जानबूझकर भ्रष्टाचार के दरवाजे खोलने के लिए रचा जा रहा है? नॉर्मलाइजेशन सुनने में बड़ा तकनीकी शब्द लगता है, लेकिन लाखों छात्रों के लिए ये किसी डरावने सपने से कम नहीं है। एक शिफ्ट का पेपर आसान, दूसरे का कठिन और फिर शुरू होता है नंबरों को घटाने बढ़ाने का वो खेल जिसे आज तक कोई छात्र समझ नहीं पाया। मनीष यादव का मानना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। ये उन युवाओं के साथ धोखा है जो मेहनत करके अच्छे नंबर लाते हैं लेकिन इस गणित के खेल में मेरिट से बाहर हो जाते हैं। मनीष यादव ने सदन का ध्यान उन युवाओं की ओर खींचा जो गांव से आते हैं, जिनके माता पिता कर्ज लेकर कोचिंग की फीस भरते हैं। मनीष ने कहा, ये युवा बड़ी मेहनत से परीक्षा देते हैं, उनके लिए एक एक परीक्षा जीवन मरण का सवाल है। जब लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू का दौर आता है तो वहां की सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। क्या बिना किसी सेटिंग से एक गरीब का बच्चा अफसर बन पाएगा? विधायक ने साफ कहा कि सिस्टम की खामियां ही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। मनीष यादव की मांग बहुत स्पष्ट है, परीक्षाएं केवल एक ही शिफ्ट में आयोजित की जानी चाहिए। अगर सरकार चाहे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकती है, परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, लेकिन युवाओं के भविष्य के साथ शिफ्ट का जुआ नहीं खेला जाना चाहिए। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर समय रहते परीक्षाओं के इस पैटर्न को नहीं बदला गया तो युवाओं का सिस्टम से भरोसा पूरी तरह से उठ जाएगा। राजस्थान की राजनीति में इस समय युवा वोट बैंक सबसे बड़ा फैक्टर है। राजस्थान की राजनीति में इस समय युवा वोट बैंक सबसे बड़ा फैक्टर है। मनीष यादव जिस तरह से तकनीकी बारीकियों के साथ बेरोजगारों की आवाज उठा रहे हैं, वो उन्हें युवाओं के बीच एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित कर रहा है। कांग्रेस जहां एक तरफ संगठन मजबूत कर रही है तो वहीं सदन के अंदर मनीष यादव जैसे विधायक सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। क्या भजनलाल सरकार इस मांग को गंभीरता से लेगी या अप्रैल की ये परीक्षाएं फिर से कोर्ट में चक्कर काटेंगी? सवाल बड़ा है, क्या हम एक ऐसा राजस्थान नहीं बना सकते जहां परीक्षा देने के बाद छात्र नॉर्मलाइजेशन का जो डर है उसे ना झेलना पड़े? मनीष यादव ने विधानसभा की मेज थपथपाकर जो सवाल पूछे हैं वो हर बेरोजगार युवा के मन की बात है। अब देखना यह है कि क्या सत्ता पक्ष के पास इन सवालों का कोई ठोस जवाब है या फिर आश्वासन की घुट्टी पिलाकर मामला शांत कर दिया जाएगा। क्या आप मनीष यादव की इस मांग से सहमत हैं कि सभी परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में होनी चाहिए? क्या नॉर्मलाइजेशन वाकई में प्रतिभा का दुश्मन है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और राजस्थान की भर्तियों और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करें। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।